नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं और जून के महीने की बात करते हैं। यानी जून का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जून के महीने में सारे ग्रहों का प्रभाव क्या कर्क राशि पर ही पड़ रहा है क्या? किन चीजों से आपको सावधानियां रखनी है जून के महीने में? चंद्रमा की राशि है, चंचल राशि है, लेकिन किन चीजों से बचने की इस बार जरूरत है आपको? सूर्य की सबसे पहले कंडीशन समझते हैं कि आपकी राशि पर सूर्य जो है वो जून के महीने में किस तरीके के इम्पैक्ट डालेगा। सूर्य 15 जून तक तो वृष राशि में रहेंगे और फिर 15 जून से लेकर के 16 जुलाई तक ये मिथुन राशि में चले जाएंगे। और अगर हम आपकी राशि से देखते हैं, अगर ये वृष राशि में रहेंगे तो आपकी राशि का एकादश भाव हो गया, और जब ये मिथुन राशि में जाएंगे तो आपकी राशि का द्वादश भाव हो गया। तो यानी एकादश भाव और द्वादश भाव में सूर्य का इम्पैक्ट रहेगा। सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा इस समय धन को लेकर के। धन अब ऐसे तो ना ही दीजिएगा किसी को, और अगर देना भी है तो इतना थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये व्यक्ति आपको धन वापस करेगा या नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 12वें भाव की बात कर रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो यहाँ सूर्य का नेगेटिव रोल नहीं होता है, बट हमारी हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों को सर में दर्द ज़्यादा रहने लगती है, या फिर हमारे कहते हैं ना कि आप बुखार की कंडीशन ज़्यादा होने, यानी हॉस्पिटलों के चक्कर इनके लग सकते हैं। तो आई फ्लू को लेकर के थोड़ी सी इनको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जून के महीने में ज़रूरत है, यानी अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखिएगा। अगर हम मंगल की बात करते हैं तो कर्क राशि में नीच के रहेंगे 6 जून तक, और 6 जून के बाद से तो यहाँ कर्क राशि से जो निकल करके मंगल जो है वो सिंह राशि में चले जाएंगे। और सिंह राशि में जाने से आपके देखो दो ऐसे भाव को इंडिकेट करें, पहले तो आपके प्रथम भाव को कर रहे हैं, फिर आपके द्वितीय भाव को कर देंगे। तो प्रथम भाव में मंगल का जो रोल होता है ना, ये आपके अंदर एक क्रोध लेकर के आता है। जल्दी गुस्सा कर देना, जल्दी हाइपर हो जाना, जल्दी रिएक्ट कर देना, किसी की बात को बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना। तो थोड़ा सा यहाँ सोच समझ करके रिएक्शन देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। और वहीं अगर हम द्वितीय भाव की करते हैं तो वाणी का भी साथ में सहयोग लेंगे आप, यानी वाणी भी कड़क ऐसी बोल करके आप सामने वाले को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो आपको भी तकलीफ होगी उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आपने सामने वाले को तकलीफ पहुंचाई तो आपको नहीं होगी, तो किसी को भी आप तकलीफ पहुंचाएंगे तो पलटवार तो मिलता ही है ना। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप जून के महीने में। बुध की बात करते हैं, 6 जून से 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे बुध, और ये आपकी राशि का 12वां भाव है। और फिर 22 जून को ये कर्क राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि के प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो बुध का प्रथम भाव में तो अच्छा है आना, मतलब आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं माइंड को लेकर के, जैसे कई बार होता है कि हमारे अंदर एक गिल्ट हो जाता है कि हमने डिसीजन अच्छे नहीं लिए या डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहे, तो इस समय आप थोड़े से डिसीजन अच्छे ले पाएंगे। बट अगर हम 12वें भाव की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और स्पेशली आपको स्किन डिजीजेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो जून के महीने में फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम गुरु की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, तो 14 मई से मिथुन राशि में गुरु का जो बैठना वो आपकी राशि का 12वां भाव होगा। तो 12वें भाव में गुरु अतिचारी होकर के बैठ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी आपको, कि जैसे हम अतिचारी मीन्स कि आपने बिना सोचे समझे डिसीजन, विदेश का स्पेशली, कि आप सोच नहीं ले, वेरीफाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट आपने सीधा डिसीजन ले लिया, हाँ जी मुझे विदेश जाना ही है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ चीटिंग हो जाए, हो सकता है आपको के साथ दिक्कत हो जाए, आपका पैसा भी निकल जाए और आपके साथ चीटिंग भी हो जाए। तो यहाँ वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा आप। कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं, यानी घर से दूर कहीं भी आप स्टे के लिए जा रहे हैं या फिर आप सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को वेरीफाई करना पड़ेगा जून के महीने में, क्योंकि जून के महीने में स्पेशली ऐसी कंडीशन बन रही है और ये चीटिंग हो सकती है आपके साथ। अब देखिए यही अवेयरनेस होती है ना, जो यही हमारे प्रिकॉशंस होते हैं, और यही सबसे बड़े प्रिकॉशन ही हमें सेफ रखते हैं।
तो यहाँ पे आप देखिए अतिचारी गुरु आपको इम्पैक्ट तो डाल रहा है, लेकिन किस कंडीशन में डाल रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आप जो राशिफल है इसे ज़रूर देखा करें। अपने पूरे महीने की बात होती है यहाँ पे कि महीने को आपने कैसे अपने बैलेंस करके रखना है, अपने महीने को कैसे अपने स्ट्रॉन्ग बना करके रखना है। सो हम उपाय तो ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपने एक प्रॉमिस करिएगा कि वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है 31 मई को मेष राशि में बैठे हैं और ये इन्होंने अपनी उच्च की राशि छोड़ी है, मीन की राशि। तो आपकी राशि से ये बैठ करके कौन से भाव को इंडिकेट कर रहे हैं? आपके दशम भाव को, 10th हाउस। और 10th हाउस में जो शुक्र है वो आपको अच्छा फायदा दे सकता है। अच्छे फायदे यानी आपकी बढ़ोतरी के इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आपके हमारे शौक होते हैं ना बहुत सारे कि अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी, बट हमें सहयोग भी मिल जाए कि हमारी इनकम भी बढ़ जाए। तो आपके कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल सेक्टर को आपके बढ़ाएगा, आपके वर्क ऐसे करवाएगा कि जिससे आपका फाइनेंस बढ़ेगा। यानी वर्क में आपको सहायता करने वाला है और वो वर्क जिससे आपका फाइनेंस स्ट्रांग होगा। शनि की बात करते हैं, 29 मार्च से जो शनि ने अपनी चेंजेस की हैं वो आपकी राशि से ये नवम भाव होगा यानी 9th हाउस को। और 9th हाउस में शनि आपके लिए थोड़ा सा धर्म कर्म की तरफ आप झुकाव भी होगा आपका। और दूसरा आप जैसे न्याय प्रिय होने लगेंगे। जैसे पहले क्या होता है कई बार कि हमें अपनी धुन में चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम कई बार न्याय की बातें करने लगते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जागरूक हो रहे हैं हम कुछ चीज़ों को लेकर के। तो आप इस समय ऐसा कुछ करेंगे कि जैसे किसी का नुकसान नहीं करना, या आपने कहीं नुकसान होते हुए किसी का देख रहे हैं तो आप बीच में अपना सहयोग देंगे, ऐसा मत करिए। यानी न्याय प्रिय होने लगेंगे। ये टाइम आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला है कुछ चीज़ों को लेकर के। राहु की बात करते हैं तो 18 मई से राहु का जो कुंभ में प्रवेश था वो आपकी राशि का अष्टम भाव बन रहा है। तो आपकी राशि का अष्टम भाव जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। कोई आपके साथ चीट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसको पलट करके खानी भी पड़ेगी मूंगी। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ये सिक्योर रखेगा, सेफ रखेगा। कुछ हिडन एक्टिविटीज़ अगर आपके खिलाफ होने वाली थी तो उसका इंडिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है ना कि हमें पता चल जाए कि हमारे पीठ पीछे कोई वार करने वाला है, तो आप अवेयर हो जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनने वाली है। केतु की अगर हम बात करते हैं तो सिंह में रहने से केतु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, दूसरे भाव में। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, हम कई बार ना बड़े फंसी हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, और जब कोई बोलता है तो हम फिर मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ अच्छी एक्टिविटीज़, कुछ अच्छा ध्यान करिए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें करिए, ताकि आपको माइंड के अंदर आएगी नेगेटिविटी। ऐसा नहीं है कि माइंड के अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, बट उससे निकलने का जो रास्ता है, जैसे मेडिटेट करना, थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ों को देखना, घर के अंदर कोई पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना करके रखना। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे आपके जून के महीने में जो एक छोटी मोटी कहीं कहीं जो उथल पुथल मच रही है उससे आप बाहर निकल पाएंगे। तो अपने जून के महीने को थोड़ा सा बेटर बनाने का प्रयास कर पाएंगे। अब आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके की रेमेडीज आपको करनी चाहिए? सबसे पहले तो जब नेगेटिविटी कोई भी हमारे माइंड के अंदर घर करती है ना, तो उसे निकलने में बहुत समय लग जाता है। यानी आ तो गई, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे आप? तो कोशिश करें कि यही हो कि हम आए ही ना। तो आप जून के पूरा महीना आप इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप, क्योंकि जल्दी हम राशिफल इसीलिए डालते हैं, आप जून के महीने के इनिशियल टाइम से ही, जैसे फर्स्ट से ही आप जो है वो एक्टिविटीज़, जो ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जिससे आपको थोड़ा सा एक माइंड का रिलैक्स जो है वो मिले, और प्लस आपको ग्रहों का सपोर्ट मिले जिससे आप अपने कार्यों को कर पाए, कोई कार्य आपका रुके नहीं। आपने सबसे पहले तो गंगा जल का तिलक लगाना है पूरा महीना, जून का पूरा महीना। और रात को जब आपने सोना है तो पैर धो करके ही सोना है। तीसरा, आपने गायत्री मंत्र का जाप 21 बार जरूर करना है, चाहे सुबह करिए या फिर संध्या के टाइम पे करिए, आपको करना ही करना है। और एक और चीज आप जरूर कीजिएगा, हो सके तो जो सोने वाली बेडशीट है
वो आपको काले रंग, ग्रे रंग और ब्लू कलर इनकी इस्तेमाल नहीं करनी है। इस महीने में थोड़ी सी ये चीज़ें अवॉइड करिएगा और कुछ अच्छे पॉजिटिव कर्म कीजिएगा ताकि जून का महीना आपका बहुत अच्छा बन सके। ये था कर्क राशि का हाल। अब अगली राशि हमारी होगी सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, किन चीज़ों से अवेयर होकर के फैसले लेने हैं आपने। अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।